हेलो बच्चों, आप सभी क्लास 10 के बच्चे पढ़ रहे थे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को। आप लोगों ने इस चैप्टर में अब तक जितने भी वीडियोज को देखा है उसमें से सबसे लास्ट वाला वीडियो जो था, इसमें आप लोगों ने समझा था यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो लास्ट वीडियो में जहां तक आप लोगों ने पढ़ा था, जितना आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ, इन्फॉर्मेशन मिला था, उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर हम लोग अब समझेंगे पीएच स्केल के बारे में और इसको क्यों डेवलप किया था सोरेनसन ने, इसका यूज क्या होता है और किस प्रकार से ये हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेजफुल या यूजफुल हो जाता है एसिड्स और बेसिस जो होते हैं ना, उनको स्टडी करने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का टॉपिक जो हमारा वो है पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। और पीएच स्केल जो होता है ये हमें बताता है स्ट्रेंथ, ठीक है ना। यह हमें बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या फिर कितना वीक एसिड्स है, कितने स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं या कितना वीक बेसेज हैं, हमको उनके बारे में जानकारी देता है। तो आज के टॉपिक को यहाँ पर आपका है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेज सॉल्यूशंस, यानी कि एसिड और बेस सॉल्यूशंस जो होता है ना, उनका स्ट्रेंथ, उनका मजबूती क्या है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर पीएच स्केल को समझते हैं और पीएच स्केल को समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया, ड्रॉ किया गया है कि पीएच स्केल जो होता है उस पर इस प्रकार से मेजरमेंट आता है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस सोल्यूशन को हम टेस्ट करने वाले हैं एसिडिक या बेसिक, को कितना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक है एसिड के रूप में या कितना वीक है बेस के रूप में, या वो न्यूट्रल है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। बट यहाँ तक हम जाएंगे उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका जो है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग वहाँ तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो दिया गया है ना, इसमें आपको बताया गया है कि इन प्योर वाटर, शुद्ध पानी जो होता है ना, इसमें कंसंट्रेशन जो होता है हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन का इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि प्योर वाटर जो है ना, उसमें कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन का इक्वल है। जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो न तो एसिडिक होगा न ही वह बेसिक होगा, ठीक है। यानी कि अगर H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस आयन, तो इस सिचुएशन में न तो एसिडिक होगा न ही वो बेसिक होगा। तब क्या होगा? वह होगा न्यूट्रल, ठीक है ना, वह न्यूट्रल होगा। यानी प्योर वाटर न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस जो होते हैं ना कंसंट्रेशन, दोनों का इक्वल होता है, दोनों का बराबर कंसंट्रेशन होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब आगे आपको दिया गया है सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ H प्लस, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं ना, इनमें हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन जो होता है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होता है। अब देखिए, हम शुरू में क्या देख रहे थे कि वाटर में दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल था। अब अगर एक बीकर में पानी लेकर उसमें हम ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो जब उसमें HCl लेंगे वहां पर क्या हम देखेंगे कि OH प्लस आयन प्रोवाइड करेगा। तो पहले से H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर था, ठीक है। लेकिन अब एसिड क्या कर रहा है, उसमें H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा है, इस प्रकार से H प्लस आयन का मात्रा बढ़ जाएगा, OH माइनस आयन का मात्रा घट जाएगा कंपेयर करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एसिड सॉल्यूशंस जो होते हैं इनके पास में ज्यादा मात्रा में होता है H प्लस आयन, बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके पास ज्यादा मात्रा में होता है OH माइनस, यहाँ पर जो है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बोथ एसिडिक सॉल्यूशंस एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस कंटेन्स हाइड्रोजन आयन, सही है। एसिडिक सॉल्यूशन और उसके साथ साथ बेसिक सॉल्यूशन दोनों जो है ना, दोनों में शामिल होता है हाइड्रोजन आयन, दोनों में है। लेकिन एक सॉल्यूशन एसिडिक इसलिए है ना क्योंकि उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है OH माइनस से, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिक इसलिए है क्योंकि उसमें OH माइनस कंसंट्रेशन का ज्यादा है, OH माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे? H प्लस से, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वो बेसिक में चला गया और ये एसिडिक में है। तो यहाँ तक
कुछ बेसिक चीजें जो है उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुका है कि आप इतना समझ सकते हैं अब कम से कम इस बेसिस पर, इस आधार पर कि सारा ये जो खेल जो है ना, ये H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सारा खेल है। एक कंसंट्रेशन यानी कि हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे उससे क्या होगा, वो एसिडिक रूप में आपको दिखाई पड़ेगा सोल्यूशन जो है सो। और एक घटेगा, अगर एक घटता है तो इसका मतलब होता है कि वो एसिडिक से धीरे धीरे अपना नेचर बदलता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और यह समझने का प्रयास करते हैं कि जब इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर्स जिसको हम लोग यूज कर रहे थे पता करने के लिए एसिड या बेस, ठीक है, तो उसके जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर, उसके जगह पर का मतलब हुआ कि नॉर्मल इंडिकेटर तो यूज करते ही हम लोग एसिड बेस के बारे में पता करने को, कि जो आपको दिया गया सब्सटेंस सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। आखिर पीएच स्केल का यूज क्या होता है, ठीक है ना, आखिर इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पर एक पॉइंट। इन 1909 सोरेनसन नाम है, सोरेनसन devised a scale on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ions concentration in them। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1909 में सोरेनसन ने एक डिवाइस बनाया था, ठीक है, डिवाइस बनाया था क्या करने के लिए, डिवाइस बनाया था यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए किसी भी एसिड सॉल्यूशन और साथ ही साथ जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसके स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती को, कि हाउ दे आर एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना, वो कितना ज्यादा एसिडिक है बेसिक, उसके स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए यहाँ पर, और स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए जिस स्केल को उसने डेवलप किया था उसमें यूज क्या होता था, उसमें यूज होता था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक बेस हो गया जिसके आधार पर एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ, मजबूती जो था उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता था, दर्शाया जा सकता था, किसको यूज करके, पीएच स्केल के द्वारा, जिसे किसने डेवलप किया था, सोरेनसन ने, कब, 1909 में। तो यहां तक हम जान चुके हैं कि भले ही हमें यह पता चल जाए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है इंडिकेटर को यूज करके, कॉमन इंडिकेटर जो होता है, बट उससे हमें यह कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि वो कितना ज्यादा एसिडिक या कितना ज्यादा बेसिक है, मतलब कि उसके स्ट्रेंथ को नहीं बता पाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है, ठीक है। तो उसके स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, यानी कि कितना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ है या कितना वो कमजोर है, उसी को पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इस पीएच स्केल को, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पीएच स्केल जो होता है उसका यूज कहाँ पर होता है, किस तरह से होता है, इसका अपना इंपॉर्टेंस इसी से निकल कर आता है, इसका अपना महत्व इसी से आता है निकल करके। तो यहाँ तक हमने यह समझ लिया कि सोरेनसन के द्वारा ये डेवलप किया गया था और किस तरह से वर्क करता है, किस बेसिस पर वर्क करता है वो भी आप समझ चुके हैं, और क्या ये बताता है वो भी आप समझ चुके हैं कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो होता है उसका स्ट्रेंथ को ये बता देता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं कि द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट, ठीक है। क्या आपको दिया गया है कि पीएच जो होता है एक सॉल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के, किसके कंसंट्रेशन के, हाइड्रोजन आयंस के, किसमें, उस सॉल्यूशन में, यानी किसी एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा ना उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसका सीधा जो है उल्टा होगा बराबर मात्रा में, ठीक है ना, उल्टा होगा, कौन, पीएच। इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है तब पीएच उसका इंक्रीज होगा। यहाँ पर इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स अ सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब है कि अगर एक सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लो होगा, उसका पीएच वैल्यू लो होगा। जबकि वेयर एज अ सॉल्यूशन हैविंग, जबकि एक सॉल्यूशन जिसका लो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस का, उसका पीएच क्या होगा, हाई होगा, सीधे उल्टा है, ये लो तब वो हाई, वो वाला हाई हो गया तब ये लो हो गया, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमने पीएच स्केल रखा था इस पर थोड़ा सा हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सोरेनसन ने जो डेवलप किया था ना पीएच स्केल, उसमें उसने नंबरिंग किया था 0 से लेकर 14 तक, 0 से 14 तक। इसमें 0 से लेकर के हम देख रहे हैं कि 7 तक जो था ना, यहाँ पर 7 जो है न्यूट्रल के लिए होता है और 7 से लेकर के ये 0 तक है पूरा एसिडिक होता है,
और इसके बाद 7 से ऊपर में जाते हैं तो पूरा बेसिक हो जाता है। 7 तक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 जो न्यूट्रल को दिखा रहा है। अब है क्या इसमें देखिएगा, पहले आपको पता है कि H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर ही वर्क करता है, ठीक है। तो आपको दिया गया है यहाँ पर इंक्रीजिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये आपको एरो दिखा रहा है, यानी कि जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, देखिए बढ़ता जा रहा है, ये आपको एरो दिखा रहा है ना कि जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, बढ़ता जाएगा, तब क्या होगा, उस सॉल्यूशन का नेचर भी बढ़ता जाएगा, वो और क्या होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एसिडिक, यानी कि वो और एसिडिक होता जाएगा। तो देखिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इधर कम होगा तो वीक एसिड है, अब बढ़ता जा रहा है तो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और शुरू में अपने अभी क्या सुना था अभी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीएच स्केल के, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो पीएच स्केल क्या होगा, उसका कम होता जाएगा, पीएच वैल्यू उसका घटता चला जाएगा। तो पीएच वैल्यू देखिए 6 के आसपास है, कंसंट्रेशन इसका कम है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो पीएच वैल्यू क्या होगा, उसका धीरे धीरे क्या होगा, घटता चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा पीएच वैल्यू घटते घटते कहाँ जा रहा है, जीरो तक जा रहा है वो। और जीरो का मतलब है कि क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ तक आता है तो इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पर। आपने ये सुना ना कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होता है यहाँ पर ये दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि वो सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो। आपने यहाँ पर तीसरे पॉइंट में सुना था कि बेसिक सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन दोनों में H प्लस आयन पाया जाता है, आपने सुन रखा है। तब उस बेसिस पर अगर हम बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन की, बेसिक की बात करते हैं तब उसमें भी H प्लस आयन है, लेकिन मैंने अभी कहा था कुछ पहले कि वो बेस इसलिए है क्योंकि उसमें H प्लस आयन जितना है उससे कहीं ज्यादा कौन है, OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, हाइड्रोक्साइड आयन का ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, इधर की ओर जाते हुए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटता जाता है, घटता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इधर की ओर आ रहे हैं, ये जो स्केल है ना इसके अगर आप इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर आ रहे हो तब क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और उल्टा अगर राइट में जाते हो तब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। तो आपने क्या सुना था कि H प्लस आयन के कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू। तो जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जब कम होता जाएगा तो पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो देखिए बढ़ रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बढ़ता चला जा रहा है पीएच वैल्यू उसका। लेकिन जब H प्लस आयन का घट रहा है तो H माइनस को तो बढ़ेगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वह और बेसिक होता जाएगा नेचर में, और बेसिक होता जाएगा, यानी कि और बेस मजबूत बेस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जहां पर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है, थोड़ा वीक बेस है, और जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया OH माइनस का बिल्कुल OH माइनस का बिल्कुल जो है बढ़ गया और H प्लस का बिल्कुल घट गया, तब वो बन गया स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ 13-14 तक आ जाते हैं, इधर स्ट्रॉन्ग बेस होता जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पीएच स्केल जो होता है वर्क करता है। अब यहाँ पर पीएच बार बार सुन रहे हैं तो दिमाग में आ रहा होगा कि पीएच होता क्या है, पीएच का मतलब क्या है। तो यहाँ पर दिया गया कि हियर द टर्म पीएच, ठीक है ना, यहाँ पर टर्म पीएच जो है इसमें लेटर जो हम यूज किए हैं, इसमें जो लेटर पी जो यूज किया गया है ये स्टैंड करता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक जर्मन वर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंज बोलते हैं, ठीक है ना। जर्मन वर्ड यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोटेंज बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंज का मतलब क्या होगा, पावर होगा। और लेटर H जो होता है, H स्टैंड करता है किसके लिए, H प्लस कंसंट्रेशन के लिए, यानी कि पीएच जो है यहाँ पर टर्म जो यहाँ पर हम बार बार यूज कर रहे हैं, इसमें P जो है ना ये यूज किया गया है जर्मन वर्ड पोटेंज के लिए, जिसका मतलब पावर होता है। और लेटर H स्टैंड करता है किसके लिए, H प्लस कंसंट्रेशन के लिए, यानी कि पावर ऑफ H प्लस, यानी कि पावर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है ना उसका जो पावर, उसका जो शक्ति होता है उसके लिए पीएच टर्म को यूज किया जाता है, ठीक है। तो हो गया। अब जो स्केल यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको अगर हम यहाँ पर अगर आगे वाले पॉइंट से अगर रिलेट करके देखें, अगर उनसे अगर हम इसको साथ लेकर देखें, समझने का प्रयास करें, तब क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। यहाँ पर स्ट्रेंथ जो होता है एसिड या बेस का, ये मेजर किया जाता है उस स्केल पर जिसके ऊपर हम देखते हैं कि एक नंबरिंग किया हुआ है, जिसको हम लोग कौन सा स्केल बोलते हैं, पीएच स्केल।
पीएच स्केल जो होता है इसके पहले इसका वैल्यू कितना देख रहे हैं, 0 से 14 तक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 से शुरू है और 14 तक खत्म हो रहा है, ठीक है। आगे दिया गया है कि प्योर वाटर, अब इसके द्वारा हम लोग कैसे मेजर करते हैं। प्योर वाटर जो है ना ये न्यूट्रल होता है, सब्सटेंस के रूप में न्यूट्रल है ना। तो पीएच प्योर वाटर के क्या होगा, 7 के आसपास होगा, यानी कि 7 जो देख रहे हो ना यहाँ पर न्यूट्रल, तो प्योर वाटर जो है उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो न्यूट्रल है, नॉन एसिडिक नो बेसिक, न तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, क्योंकि उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है, पहले ही सुन चुके हैं। इसके बाद दिया गया है कि whenever a solution has a pH value of less than 7, जबकि एक सॉल्यूशन जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से कम, ये 7 से इस साइड में, इट विल एसिडिक सॉल्यूशन, ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी कि 7 से हम लोग इधर आएंगे ना, लेफ्ट की ओर आएंगे तो क्या होगा, एसिडिक होगा। और आपने अभी सुन रखा है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की ओर चलते चले जाते हैं H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, पीएच वैल्यू घटता जाता है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाता है। तो वीक एसिड आपको मिलता है यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मिलता है ये बिल्कुल 0, 1, 2 इधर आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग वाला दिखा रहा है। और आगे है एंड वेयर एज अ सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन 7 इट विल बी बेसिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसका पीएच हम देखते हैं कि 7 से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो 7 से बढ़ रहा है, यानी कि राइट में आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये इधर क्या है, ये बेसिक के रूप में आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, इस प्रकार से उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपने क्या सुना, आपने सुना कि H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच वैल्यू। जब एक घटेगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा, तो पीएच वैल्यू बढ़ रहा है बढ़ता जा रहा है और ये 14 तक चला गया है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से पीएच स्केल को यूज करके हम बता सकते हैं, हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन को हम ले रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड के रूप में है या बेस के रूप में है। मतलब साफ होता है यहाँ पर कि पीएच स्केल जो होता है यह समझने में हमें मदद करता है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो सिर्फ हमें यही जानकारी नहीं देता है कि वो एसिडिक है बेसिक है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि कितना स्ट्रेंथ उसका है, यानी कि उसका कितना मजबूती है, ठीक है ना। और उसके बेसिस पर हम लोग अलग अलग तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनके पीएच को हम लोग, उनका जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग जांच सकते हैं उसके पीएच वैल्यू के आधार पर। और यहाँ पर आपने सुन लिया कि बेस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है, उसी के घटने या बढ़ने के आधार पर पीएच वैल्यू चेंज होता है, बदलता है। तो ये जो टॉपिक जो आज का था आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, इस टॉपिक में आपको जितना भी बताना था, समझाना था, वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। आपने देख लिया है कि किस प्रकार से पीएच स्केल जो होता है वर्क करता है, काम करता है। यहाँ पर पीएच वैल्यू जो होता है उसका क्या रिलेशन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ पर पीएच का मतलब क्या होता है और कैसे हम लोग कह सकते हैं कि वाटर जो होता है प्योर वाटर वो न्यूट्रल होता है। और दूसरे तरह की जो चीजें जो होती हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा सलाइवा है, ब्लड है, मिल्क है, मान लेते हैं कि कोई वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इन सब को भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, इनको हम लोग यहाँ पर जांच कर सकते हैं इसका पीएच वैल्यू कितना है। और इसका पीएच का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे डेली लाइफ में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे पीएच वैल्यू जो है उसको थोड़ा सा और आगे ले जाकर देखेंगे कि पीएच वैल्यू और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है, अगर है तो क्या है। साथ ही पीएच वैल्यू का हमारे डेली लाइफ में क्या मतलब कह सकते हैं कि इसका रोल होता है किस प्रकार से, जहाँ देखते हैं कि फूड के डाइजेशन से लेकर के जो स्टमक यहाँ पर जो वर्क करता है, ठीक है ना, वहाँ से लेकर के हमारे माउथ में जो देखते हैं कि यहाँ पर एसिड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, जिसमें देखते हैं कि दांतों में हमारा जो होता है सड़न पैदा होता है, वहाँ से लेकर के अगर इंसेक्ट जो है अगर वो काट देता है तो वहाँ तक पीएच का रोल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो आज के वीडियो का आपका जो टॉपिक जो था यहाँ पर खत्म होता है। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है।